रविवार से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। मूर्तिकार मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी मूर्तियां बना रही हैं। कई स्थानों पर महिलाएं और युवतियां भी मां भगवती की प्रतिमाएं बना रही हैं ताकि आने वाले उत्सव में इंद्रधनुषी रंग की छटा बिखेरी जा सके। देती है वरदान जो सारे, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, लौटा वाली। कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये मानना है शीतला माई निवासी साक्षी प्रजापति का। साक्षी का कहना है कि जब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं तो मूर्ति कला में क्यों नहीं। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर और पुश्तैनी विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि का काम चल रहा है, गणेश जी का काम चल रहा है। ये काम हम जून से चालू कर देते हैं। उसके बाद हम जैसे मैं अपनी एजुकेशन भी कर रही हूँ, एजुकेशन के साथ साथ मैं अपने घर पे सपोर्ट भी करती हूँ, मतलब पापा की हेल्प करना। और एजुकेशन के साथ साथ हमने पीढ़ी को इस कला को आगे संवारने के लिए हम पापा लोग की हेल्प करते हैं। और ये मेरी बहनें लोग हैं जो सपोर्ट करती है, हेल्प करती है पापा लोग के साथ। मेरा छोटा भाई है, वो भी गणेश जी की मूर्ति बना लेता है और वो भी अच्छी खासी इनकम कर लेता है। और पापा लोग के साथ हमें जितनी हेल्प करें उतना अच्छा रहता है। और देखिए हमारी माता जी कितनी प्यारी लग रही है, इनमें हम श्रृंगार करेंगे अभी और ये माता जी और अच्छी लगेंगी। तीन थीम बनी थी इस बार। एक तो हाथ पे माता जी बैठी हुई है, शंकर जी का हाथ प्रकट हो रहा है धरती से, उसमें माता रानी बैठी हुई है और दो माता बनी है जो पहाड़ पे बैठी हुई है। जी मेरा तो देखिए बीएससी से कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैंने पीजी भी कर लिया, जो कि मैंने एमए किया है फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। एंड मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, फर्स्ट टू 10। नहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि दिन भर मैं बिजी रहती हूँ और प्लस मैं हेल्प कर पा रही हूँ, खुद की इनकम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, पापा की भी मदद करती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। साक्षी की बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो उन्हीं की तरह पढ़ाई भी करती हैं और अपने हुनर के लिए समय भी निकालती हैं। उनका मानना है कि शक्ति के बिना शिव भी शिव नहीं है, इसलिए प्रत्येक युवती को आकर अपनी समर्थता सिद्ध करना चाहिए। और मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और ये मैं चाहती हूँ कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सब चीज़ों में, पेंटिंग करना और डेकोरेशन करना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा की ये जो चीज़ है उसको आगे करना चाहूँ। और ये आजकल जो लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और ये मूर्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आगे करना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ इस कला को आप करें तो उसमें कोई समस्या आती है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, बल्कि हम लोग को और इंटरेस्ट लगता है कि हम भी ये काम सीख रहे हैं। आगे डेवलपमेंट इसको लेके हमारे हाथ में होना रहेगा तो हम और आगे तक इस पीढ़ी को लेके जाएंगे। और हम लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, श्रृंगार करना और इसमें जो भी नेल पॉलिश वगैरह होती है वो सब हम लोग और नए नए तरीके से लगाते हैं। सब चीज़ें हम लोगों को पहले से ही सीखने को मिल गई है बचपन से, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इन सब चीज़ों का। अब तक आपने कितनी प्रतिमाएं बनाई? फिर भी 10-12 ऐसे बन जाती है, जैसे जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से और भी बना लेते हैं। बच्चों के पिता सुनील का कहना है कि उन्होंने कभी अपनी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ मूर्ति का हुनर सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया ताकि ये अनोखी कला उनके बाद उनके बच्चों के जरिए जीवित रहे। हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, हमने भी वैसे किया है और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी तो आज दुनिया में नाम कमा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी बेटियां नगर का, देश का नाम रोशन करें। ये हमारी 2-3 पीढ़ी हमारी जो है चली आ रही है काम करते हुए, तीसरी पीढ़ी हमारी है, चौथी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां भी आगे इस काम को और आगे बढ़ाएं। और हमारी ये रोजी रोटी है, हम उस दृष्टि से हमने ये किया है कि हम बच्चों को शिक्षित भी किए हैं। हमने बच्चों को कला एक ऐसी चीज है जिसे उम्र से बांधा नहीं जा सकता। शहर के कक्षा 9वीं का छात्र सार्थक प्रजापति इस बात को सिद्ध करता है। स्कूल और कोचिंग के बाद जो समय मिलता है वो उसमें मूर्ति बनाता है। खेलने कूदने की उम्र में वो मूर्ति के ढांचे से लेकर श्रृंगार तक का सारा कार्य स्वयं करता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9वीं कक्षा में। ये पढ़ाई के साथ मूर्ति कला कहाँ से? ये मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा से सीखा है। कितने सालों से बना रहे हो प्रतिमा? ये मेरा 4था साल है। ये माता के अलावा गणेश जी वगैरह भी बनाते हो? जी। तो क्या लग रहा है तुम्हें, मूर्ति बनाने में भविष्य वगैरह बनाना चाह रहे हो इसी लाइन में आगे कि कुछ और बनोगे?
ये भी बनाऊंगा, कुछ और भी बनूंगा। मतलब पढ़ाई के साथ कला भी आनी चाहिए। हाँ। शिक्षा के साथ हुनर का होना दुर्लभ है, लेकिन मेहनत और लगन से इसे साधा जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों पर दबाव बनाने की बजाय उनके हौसलों की उन्हें उड़ान देना चाहिए, ताकि वो आसमां को चीरकर अपनी मंजिल को पा सकें। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी